Hello students, welcome to Physics Bouquet. In today's video, we will discuss about Lensmaker's formula, its derivation. So, this Lensmaker's formula, while deriving this, it is related to refraction through curved surfaces that we have discussed in previous videos. You can go through the playlists. So, चलो शुरू करते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। इसके लिए मैं रे डायग्राम बना चुका हूं, तो थोड़ा समझ लेते हैं। हम एक थिन लेंस लिए हैं XY, एक कन्वेक्स लेंस है। ये जो C है उसका ऑप्टिकल सेंटर है, और जो C1 C2 C1 जो है ये एक्सटेंडेड बोथ साइड्स, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिए हैं O, पॉइंट ऑब्जेक्ट। वी हैव टेकन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ये μ1 है। मतलब लेंस का बोथ साइड्स में सेम मीडियम है। एंड लेट अस अस्यूम दैट μ2 इज ग्रेटर देन μ1। मतलब लेंस जो मटेरियल में बनाया हुआ है, लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे OA यहां पर पहुंच गया, पॉइंट A में इंसिडेंट हुआ। तो अभी ये पॉइंट A में जो इंसिडेंस होने के बाद वो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कौन सा मीडियम में होगा? ये μ1 है, इसका μ2 है, μ2 ग्रेटर देन μ1। मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। मतलब रे इंसिडेंट मीडियम से रेयरर मीडियम को रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है। तो डेंसर मीडियम को जाने से क्या होगा? वो थोड़ा नॉर्मल के पास आ जाएगा। नॉर्मल यहाँ पर क्या है? ये तो पॉइंट A में हम नॉर्मल ड्रा किए। कौन सा नॉर्मल है? Q1A C1। C1 क्या है? C1 है ये सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फिगर को आओ, ये पहला फर्स्ट सरफेस है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां पर इंसिडेंट हुआ पॉइंट A में। पॉइंट A में नॉर्मल हो गया ये C1 Q1। C1 क्या है? ये पहला फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये क्या हुआ? ये नॉर्मल के पास ये डेंसर मीडियम नहीं होता, सेम वही μ1 होता तो ये सीधे ही चला जाता। तो ये डेंसर मीडियम है, इसलिए क्या होता है? थोड़ा नॉर्मल के पास चला आता है। नॉर्मल कौन सा है? Q1 C1 है, तो उसके पास चला है। तो ये जाकर यहां पर मिला। कहां पर? I1 पॉइंट पर। किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। हम यहां क्या एज्यूम किए हैं कि ये सेकेंड सरफेस नहीं है, हम फर्स्ट सरफेस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये क्या होता? ये जो रिफ्रैक्टेड रे है सीधे जाकर यहां पर मिलता। सेकेंड सरफेस है इसलिए वो फिर से रिफ्रैक्शन हुआ है। वो सेकेंड सरफेस जब डिस्कशन करेंगे उस टाइम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये इंसिडेंट रे हुआ। इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है।
सो ये थोड़ा नॉर्मल के पास आ गया। Q1 C1 नॉर्मल है। जब भी हम कर्व सरफेस लेते हैं तो इंसिडेंट पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर देने से हमको नॉर्मल मिल जाता है। तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल के पास चला आया तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना वो हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हुआ। हम ये एंगल को इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल को α1 लिए हैं, α1। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पर मिला हुआ है तो Q1 C1 और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल को γ1 लिए हैं। और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल करता है वो इसको β1 लिए हैं। ये R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो और पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। सी है क्या? सी है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। जहां पर परपेंडिकुलर मिला हुआ है वो पॉइंट का नाम M1 दिए। तो यहां पहले ये ट्रायंगल जो AOI1, ट्रायंगल AOI1, इसमें देखो ये है एंगल I1, ये ऐसा है, ये एंगल I1 है। और दिस इज पॉइंट I1, दिस इज O, ये एंगल α1, ये एंगल β1। तो इसमें ये जो और सॉरी ये C1 सॉरी एंगल AOI1 नहीं चाहिए हमको, AOC1 चाहिए। AOC1 ये ट्रायंगल, इसमें ये एंगल I1 है, ये α1 है, ये γ1 है। तो ऐसा हुआ है I1 γ1, क्या हो रहा है, I1 α1, ये γ1। तो हमारा ये एक्सटर्नल एंगल है। सो I1 इज इक्वल टू α1 प्लस γ1। I1 इज इक्वल टू α1 प्लस γ1। अभी ये ट्रायंगल को लेते हैं AC1I1, ट्रायंगल AC1I1 ऐसा हुआ है। C1I1 A, ये है R1, ये β1 और ये γ1। तो इसमें क्या आ जाएगा, γ1 इज इक्वल टू R1 प्लस β1। ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल एंगल्स। सो γ1 इज इक्वल टू R1 प्लस β1। γ1 इज इक्वल टू R1 प्लस β1। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, γ1 माइनस β1। हम I1 R1 क्यों निकाले हैं, क्योंकि हम यहाँ ये जो फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या है, साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इस साइड का ये है μ1, रिफ्रैक्टेड रे μ2 देकर गया है। मगर हम जब भी यहाँ थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं, हम यहाँ एस्यूम कर रहे हैं कि लेंस बहुत छोटा मतलब थिन है।
थिन लेंस है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो रेज एंगल करते हैं वो एंगल्स बहुत छोटे हैं, मतलब अल्फा 1, I1, गामा 1, बीटा 1, R1, ऑल दीज आर स्मॉल एंगल्स. सो I1 is a small angle, R1 is also a small angle, so we can replace sin I1 is equal to I1. Since I1 is small, therefore since I1 is small, R1 is small, we can write sin I1 is equal to I1, sin R1 is equal to R1, mu 2 by mu 1. This is applicable for small angles only. So we can write it as mu 1 I1 is equal to mu 2 R1. Mu 1 I1 is equal to mu 2 R1. Right? अभी I1 जो वैल्यू है और R1 का जो वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 और 2 में जो I1 R1 वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं. तो यहाँ डालने से हमको क्या मिलेगा, mu1 इंटू अल्फा 1 प्लस गामा 1, अल्फा 1 प्लस गामा 1 इज इक्वल टू mu2 इंटू गामा 1 माइनस बीटा 1, गामा 1 माइनस बीटा 1. इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा देता हूं. तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखो इस साइड में गामा 1 है, इस साइड में गामा 1 है, तो गामा 1 टर्म्स को एक जगह रख लेते हैं और बाकी दो टर्म्स को अलग रख लेते हैं. और mu1 अल्फा 1, mu1 अल्फा 1, इस साइड में mu2 बीटा 1 है, माइनस mu2 बीटा 1 इस तरफ ले आते हैं, प्लस mu2 बीटा 1 इज इक्वल टू mu2 गामा 1, और इस तरफ से mu1 गामा 1 है उस तरफ जाएगा, तो mu2 माइनस mu1 गामा 1. समझ में आया? ये प्लस mu1 गामा 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस mu1 गामा 1, गामा 1 कॉमन ले गए, mu2 माइनस mu1. तो फिर से हम वो एंगल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. ये एंगल स्मॉल एंगल्स है, तो since the angles are small, alpha 1 is small, beta 1 is small, gamma 1 is small, so therefore we can write alpha 1 is equal to tan alpha 1, beta 1 is equal to tan beta 1, और gamma 1 is equal to tan gamma 1. तो क्या हो जाएगा? सो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, mu1 tan अल्फा 1 प्लस mu2 tan बीटा 1 इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 tan गामा 1. राइट? और mu1 डायग्राम को tan अल्फा 1, ये एंगल देखो OAM1, OAM1, इसमें tan अल्फा 1 AM1 बाय M1O, AM1 बाय M1O प्लस mu2 tan बीटा 1, ये एंगल ले, ये ट्रायंगल ले जाओ, AM1 I1 tan बीटा 1, AM1 बाय M1 I1 is equal to mu2 minus mu1 tan gamma 1, ये ट्रायंगल AM1 C1, AM1 C1 is equal to AM1 by M1 C1. देखो हर टर्म में AM1 है तो AM1 को कैंसिल कर लेते हैं थ्रू आउट, तो हमारे पास रह जाएगा mu1 बाय M1O प्लस mu2 बाय M1 I1 इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाय M1 C1. अभी थोड़ा डायग्राम को चलते हैं.
यहाँ देखो ये जो M1 है और ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस और M1, ये दोनों बहुत क्लोज हैं क्योंकि ये थिन लेंस है। तो M1 के जगह हम C लिख सकते हैं सिंस लेंस इज वेरी थिन। तो for thin lens we can write mu1 by m1o, m1o के जगह हम co लिख सकते हैं प्लस mu2 by ci1 is equal to mu2 minus mu1 by cc1, राइट। इसको इक्वेशन 1 2 तो पहले दे चुके हैं, इसको 3 लेते हैं, राइट। अब भी ये फर्स्ट सरफेस के लिए हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करें। अभी सेकंड सरफेस की तरफ जाते हैं। सेकंड सरफेस, ये सरफेस में देखो, ये सरफेस के लिए ए बी इंसिडेंट रे है, ए बी इंसिडेंट रे है और ये है नॉर्मल। पॉइंट बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा क्योंकि स्फीयर ऐसा होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ पॉइंट बी को जोड़ दिए तो ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। फिर ये अभी डेंसर मीडियम में था, mu2 में था, लेंस के अंदर है मतलब mu2 है, अभी बाहर आ रहा है मतलब mu1 की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर गया, सो ऐसे नहीं जाकर सो इस तरफ आएगा। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग एट I1 it will strike at point I on the principal axis. So ये सरफेस नहीं होता तो ये I1 की तरफ आता। Since this surface exists, therefore it will strike principal axis at the point I. तो यहाँ एंगल I बना। तो ये एंगल सपोज गामा 1, ये तो बीटा 1 हम पहले ले चुके हैं और इसको गामा 2 लिए हैं, और ये पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं जो कि पॉइंट M2 में मीट किया है प्रिंसिपल एक्सिस को, और ये रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है नॉर्मल, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, तो ये I2 ये R2, राइट। समझ में आया? तो चलो यहाँ भी स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। यहाँ स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन I2 बाय साइन R2 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन I2 बाय साइन R2 इज इक्वल टू mu1 बाय mu2। वहां क्या था, साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू mu2 बाय mu1 था। यहाँ mu1 बाय mu2 क्योंकि सेकेंड मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है और इंसिडेंट रे जो मीडियम में है उसका mu2 है, तो mu1 बाय mu2। फिर से हमारा I2 छोटा एंगल है, R2 छोटा एंगल है, तो हमारा साइन I2 के जगह हम I2 लिख सकते हैं, I2 बाय R2 इज इक्वल टू mu1 बाय mu2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो mu1 R2 इज इक्वल टू mu2 I2, राइट। अभी R2 और I2 को हम अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 गामा 2 ये सब एंगल के हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ आ जाओ, I2 ये एंगल
ये बड़ा ट्रायंगल ले जाओ, कौन सा, BI1C2, BI1C2, I2 ऐसा है। ये है I2, ये है I1, ये है C2, ये गामा 2, ये है बीटा 1। तो हमारा क्या हो, I2 इज इक्वल टू गामा 2 प्लस बीटा 1। I2 इज इक्वल टू गामा 2 प्लस बीटा 1। सपोज इक्वेशन 4 है। फिर इसको लेते हैं, ये जो R2, इसके लिए BC2I, ये ट्रायंगल लेते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल लिए हम, BC2I1, ट्रायंगल BC2Y1। इस ट्रायंगल से हमको इस रिलेशन मिला। और ये जो ट्रायंगल लेंगे हम BC2I, ये ट्रायंगल से हमको क्या मिलेगा, R2 इज इक्वल टू, ये R2 है, R2 इज इक्वल टू, देखो केयरफुली, ये R2 इज इक्वल टू गामा 2 प्लस गामा 1। R2 इज इक्वल टू गामा 2 प्लस, सॉरी ये गामा 1 नहीं है, ये I मतलब बीटा 2 है, बीटा 2 है, गामा 2 प्लस बीटा 2, राइट। तो इसको यहां पुट करो, ये 4 और 5 को पुट करने से क्या हो, μ1 इंटू गामा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा 2 प्लस बीटा 1। यहाँ भी गामा 2 जो टर्म्स में है वो उनको इकट्ठा कर लो और बाकी दोनों को अलग कर लो, क्या मिलेगा, और μ1 बीटा 2 माइनस μ2 बीटा 1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा 2। फिर से हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, बीटा 1 बीटा 2 गामा 2 वो सब स्मॉल एंगल्स है, तो उनको tan बीटा 2 tan बीटा 1 tan गामा 2 लिख सकते हैं। और μ1 tan बीटा 2 माइनस μ2 tan बीटा 1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू tan गामा 2, राइट। और μ1 tan बीटा 2 BM2I एंगल, BM2 बाय M2I, BM2 बाय M2I माइनस μ2 tan बीटा 1 BM2I1, BM2 बाय M2I1, BM2 बाय M2I1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 tan गामा 2। ये ट्रायंगल BM2C2, BM2 बाय M2C2, M2C2, राइट। एवरीवेयर BM2 है, BM2 को कैंसिल कर लो थ्रू आउट, तो हमको क्या मिलेगा, μ1 बाय M2I माइनस μ2 बाय M2I1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय M2C2। फिर से अप्रोक्सीमेशन लेंगे, M2C के बहुत नजदीक है, तो M2 के जगह हम C लिख सकते हैं, और
μ1 by Ci minus μ2 by Ci1 is equal to μ2 minus μ1 by Cc2. इसको इक्वेशन 4, 5 हम दे चुके हैं। तो अभी जो 3 और 6 मिले, 3 और 6 को हम ऐड कर देते। एडिंग इक्वेशन 3 and 6, एडिंग 3 and 6, देखो इसको ऐड करेंगे तो हमारा प्लस μ2 by Ci1 माइनस μ2 by Ci1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा, μ1 by Co प्लस μ1 by Ci is equal to μ2 minus μ1 by Cc1 plus μ2 minus μ1 by Cc2, राइट। अभी डायग्राम को यहां क्या करते हैं, μ2 माइनस μ1 कमन ले जाते हैं और एक स्टेप, μ1 कमन ले जाओ, 1 by Co प्लस 1 by Ci is equal to μ2 minus μ1 into 1 by Cc1 plus 1 by Cc2। ये सब मिटा देता हूं, ये सब का काम खत्म हो गया। अभी जो CO ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम सिंबल क्या लेते हैं, U लेते हैं। फिर CI ये इमेज डिस्टेंस है, इसको V लेते हैं। और CC1 ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये हुआ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो CC1 CO माइनस U होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे इस तरफ जा रहा है, हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका ऑपोजिट में मेजर कर रहे हैं, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। और CI प्लस भी CC1 प्लस R1 पहला सरफेस का रेडियस, CC2 इस तरफ माइनस R2। तो ये सबको यहां पुट कर लो, क्या मिलेगा, μ1 इंटू 1 बाय माइनस U प्लस 1 बाय V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, राइट। इसका काम भी खत्म, इसको भी मिटा लेते हैं। और हम लिख सकते हैं 1 बाय माइनस U प्लस 1 बाय V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये μ1 दोनों तरफ μ1 डिवाइड कर लिए, तो μ1 इस तरफ μ1 बाय μ1 कैंसिल हो गया। तो और 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 1 हो जाएगा, इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 और 1 बाय V माइनस 1 बाय U
इज इक्वल टू μ2/μ1 को हम ऐसे लिखते हैं μ21 refractive index of second medium with respect to first -1 into 1/r1 minus 1/r2. सपोज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, सपोज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होने से इमेज कहां पर फॉर्म होता है? ऑब्जेक्ट को जब हम इंफिनिटी में रखते हैं उसका इमेज कहां पर फॉर्म होता है? फोकस में। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इन्फिनिटी, इफ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन v इज इक्वल टू, समझ में आया? जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं तो ऐसा पैरेलल रेज आएंगे, कहां पर मीट करेंगे? ये पॉइंट होगा फोकस, तो ये फोकल लेंथ हो। तो जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ के साथ सेम होता है। तो ये पुट करो, तो 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हमारा 1/infinity 0 है, दिस इज इक्वल टू 0, सो 1/f इज इक्वल टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला है लेंस मेकर्स फार्मूला। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू 1 बाय radius of curvature of first surface minus 1 by radius of curvature of the second surface. It is an important formula. Often problem is asked basing upon this formula. ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे। हम लोग थिन लेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो और 1/f इज इक्वल टू दिस। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। ओके।